विद्य स्वयमेव लोचन लोकान्तिकेभ्यः स्तम्नं निशम्ये वन्दे जिनेशं मुनिसो व्रतं तं वन्दे जिनेशं मुनिसो व्रतं तं वन्दे जिनेशं मुनिसो व्रतं तं गुरु अर्हद् गुरु सिद्ध गुरुराचार्य पाठकः गुरु साक्षात् परं साधु तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री विराग गुरुवे नमः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। यवली अनंतानंत सिद्ध परमेश जी भगवान की, यवली 2400 तीर्थंकर भगवान की, देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री वासुपूज्य भगवान की, देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री मुनिसुव्रतनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री नेमिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, यह बोलिए वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, यह बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री समंत भद्र मुनिराज की, यह बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर 108 श्री विमल सावे जी महामुनिराज की, तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सावे जी महामुनिराज की, यह बोलिए मम दीक्षा प्रदाता परम पूज्य राष्ट्रसंत गणाचार्य गुरुवर 108 विराग सावे जी महामुनिराज की, पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सावे जी महामुनिराज की, शमनाचार्य श्री विनिश्चय सावे जी महामुनिराज की, 3 कम नौकड़ मुनिराजों की, द्वादशांगमयी जिनवानी माता की, अहिंसामयी विश्व धर्म की, बंधुओं, जैसा कि आपको विदित है कि हमारी रत्नकंठ शावकाचार्य की वाचना चल रही है और जिसमें आचार्य श्री समंत भद्र महाराज एक एक श्लोक के द्वारा बहुत सुंदर शब्दों में धर्म का प्रतिपादन कर रहे हैं। आचार्य श्री ने अब तक धर्म का स्वरूप सुनाते हुए 8 अंगों का व्याख्यान किया और 8 मदों के विषय में बतलाया। और कल हमने देखा था कि आचार्य श्री ने धर्म की महिमा बतलाई थी कि धर्म के प्रभाव से एक कुत्ता भी क्या हो जाता है, देव हो जाता है, और देव भी जो है अधर्म के प्रभाव से क्या हो जाता है, कुत्ता बन जाता है। और इस प्रकार से कोई भी ऐसी संपदा नहीं है जो धर्म के प्रभाव से हमें प्राप्त ना हो सके। यानी सम्यक दर्शन, आचार्य श्री पहले बता चुके हैं कि धर्म क्या है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो है इसको धर्म कहा गया है। तो यहाँ पर सम्यक दर्शन की महिमा चल रही है और आचार्य श्री बता रहे हैं कि सम्यक दर्शन का एक ऐसा प्रभाव है जिसके प्रभाव से कुत्ता भी देव हो जाता है, और जो सम्यक दर्शन से रहित है वो यदि अधर्म में प्रवृत्त होता है तो देव भी कुत्ता हो जाता है। आज आचार्य श्री ये बतलाना चाह रहे हैं कि जो सम्यक दृष्टि है उसे कभी भी कुदेव, कुशास्त्र और कुगुरुओं की विनय और उनको प्रणाम आदि नहीं करना चाहिए। ऐसा आचार्य श्री श्लोक नंबर 30 के माध्यम से ये प्रतिपादन कर रहे हैं। सब लोग हाथ जोड़ लेंगे। भयाशास्ने लोभाश्च भयाशास्ने लोभाश्च कुदेवागम लिंगनाम कुदेवागमलिंगनाम प्रणामं विनयं चैव प्रणामं विनयं चैव न कुर्यो शुद्धदृष्ट्या न कुर्यो शुद्धदृष्ट्या
भयाशास्नेलोभाश्च कुदेवागं लिङ्गनां प्रणामं विनयं चैव न कुर्यो शुद्धदृष्ट्या। So here Acharya Shri Samantabhadra Maharaj in Ratankand Shavkachar Shlok number 30 telling that a person who is Shuddha Drishtya means who is Samyak Drishti. So a person having the right belief should not Pranamam means bow down. Vinayam means conduct with courtesy. So a person having the right belief should neither bow down or conduct with the courtesy to Kudevakam Linganam. So he should not bow down or conduct with courtesy to whom? To the false god, false religious books and false teachers. Why? Out of bhai. Bhai means fear. Out of asha, out of hope, and sneh. Sneh means love and affection, and lobha, that is greed. So a person having the right belief should not bow down to or not conduct with courtesy to a false god, to a false religious books and to the false teachers due to hope, fear, love and affection and greed. That's why he can maintain his right belief. तो यहाँ पर आचार्य श्री समंतभद्र महाराज श्लोक नंबर 30 के माध्यम से बता रहे हैं कि एक सम्यक दृष्टि को किसी भी कारण से, अब यहाँ पे 4 कारण बताए, लेकिन ये 4 कारण मात्र उदाहरण के तौर पे बताए हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पे आचार्य श्री का है किसी भी कारण से, चाहे भय हो, चाहे वो आशा हो, चाहे स्नेह हो और चाहे लोभ हो और या कोई और भी कारण हो, किसी भी कारण से कुदेव, कुशास्त्र और कुगुरु की ना तो उनके सामने झुकना चाहिए और ना ही उनकी विनय करनी चाहिए, ऐसा आचार्य जी का यहाँ पे भाव है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आज का समय कैसा है कि व्यक्ति सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि स्वयं को कह रहा है, लेकिन उसकी प्रवृत्ति कैसी चल रही है? क्या वो वास्तविकता में अपने सम्यक दर्शन को मेंटेन कर पा रहा है? सम्यक दर्शन कितना, उसमें आचार्य जी ने बतला दिया कि 8 अंगों से सही होता है और 8 मदों से रहित होता है और फिर 6 अनायतनों की बात आई इसमें। तो यहाँ पे आचार्य जी ने कहा कि कुदेव, कुआगम और कुशास्त्र, कुगुरु को ना तो प्रणाम करना चाहिए ना ही उनके सामने झुकना चाहिए। और किस कारण से? 4 चीज़ों के कारण से। एक तो भय के कारण से, भय का एक सबसे बड़ा प्रभाव है, व्यक्ति भय के कारण कहीं भी माथा टेकने के लिए तैयार हो जाता है। अपन देखते हैं कोई भी व्यक्ति जब उसको कोई भय रहता है कि अमुक मेरा ऐसा बिगाड़ देगा, अमुक मेरा ऐसा बिगाड़ देगा, तो क्या करता है? उसके सामने नतमस्तक हो जाता है, उसके सामने सरेंडर कर देता है। नहीं, सम्यक दृष्टि 7 प्रकार के भयों से मुक्त होता है। सम्यक दृष्टि क्या होता है? 7 प्रकार के भयों से मुक्त होता है, उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। क्यों? सबसे बड़ा उसका कारण क्या है कि उसके अंदर एक बहुत फेथ विश्वास होता है, बहुत मजबूत विश्वास होता है। क्या विश्वास होता है? मैं इस शरीर से अलग हूँ। मैं क्या हूँ? मैं एक आत्मा हूँ। और जब हम आत्मा निश्चित कर लेते हैं तो सभी भय क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। जितने भी भय हैं, ध्यान रख लेना, जितने भी भय हैं वो किससे जुड़े हुए हैं? शरीर से जुड़े हुए हैं। 7 प्रकार के भयों से मुक्त होता है। यही लोक भय, इस लोक में कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, कहीं मेरी कुछ संपत्ति छिन ना जाए, कहीं मेरे ऊपर कोई आपत्ति ना आ जाए। किसके ऊपर आपत्ति आ सकती है? शरीर के ऊपर आ सकती है, आत्मा के ऊपर कभी आपत्ति नहीं आ सकती। आत्मा तो शाश्वत है, अजर अमर है। तो सम्यक दृष्टि को ये बिलीव होता है, ये एक विश्वास होता है कि मैं क्या हूँ? एक आत्मा हूँ, और इसलिए यह लोक भय उसका समाप्त हो जाता है। परलोक भय, परलोक में मेरी आत्मा कहीं दुर्गति का पात्र ना बन जाऊं, मैं कहीं नरकों में ना चला जाऊं, कहीं मैं त्रियंच गति के मुझे दुख ना सहने पड़े। सम्यक दृष्टि नरकों में भी सुखी रहता है।
क्यों? आत्मा को कभी कोई दुख नहीं दे सकता। शरीर को दुख दिया जा सकता है, आत्मा को नहीं दिया सकता। तो सम्यक दर्शन से सहित जो व्यक्ति होगा वो नरकों में भी सुखी रहेगा, और मिथ्या दृष्टि होगा वो स्वर्गों में भी सुखी नहीं रह सकता। तो उसको परलोक का भी भय नहीं होता। दूसरी बात क्या है कि सम्यक दृष्टि कभी भी नरक, त्रियंच, अभी आएगा इसमें आगे श्लोक आ रहा है कि नरक में, त्रियंच में, स्त्री पर्याय में, नपुंसक पर्याय में, इन सब में कभी नहीं जा सकता। और मनुष्य भी होगा तो उच्च कुलीन होगा, और फिर उसके बाद उसमें जो है अंगोपांग से सहित होगा, कोई भी दरिद्री नहीं होगा, ये सारा भी इसमें आगे आएगा। तो अब उसको परलोक का भी भय नहीं रहता। उसे पता है कि यदि मेरा सम्यक दर्शन मजबूत है और मैं सम्यक दर्शन सहित मरण करता हूँ तो ना तो मैं नरक में जाऊँगा, ना ही स्त्री पर्याय में जाऊँगा, ना ही नपुंसक होऊंगा, ना ही मैं तिरंची गति में जाऊँगा, और मनुष्य भी होऊंगा तो उच्च कुलीन ही होऊंगा, सांगोपांग से सहित होऊंगा, धन वैभव आदि सभी कुछ मुझे मिलेगा। तो ये डर उसी को होता है जिसके सम्यक दर्शन कमजोर होता है, और सम्यक दृष्टि को इस तरह का भय नहीं होता। फिर मृत्यु का भय, मृत्यु के भय से हर आदमी घबराता है। किसी को पता लग जाए ना कि मेरी अमुक दिन मृत्यु होने वाली है, अथवा 7 दिन बाद होने वाली है या 1 महीने बाद होनी है, वो तो जब मृत्यु होगी तो होगी, वो तो आधा तो आज ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। लेकिन सम्यक दृष्टि ये चिंतन करता है कि मेरी आत्मा शाश्वत है, ये कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकती, इसलिए उसे मृत्यु का भी भय नहीं होता। फिर अगला आया वेदना भय। वेदना का भय, कहीं चोट ना लग जाए, मेरे को वेदना ना हो, व्यक्ति उसके कारण कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। जब व्यक्ति पीड़ित होता है ना तो उसे कहीं से भी माथा, कहीं पे भी माथा टिकवा लो, भय के कारण कि आपको ऐसी वेदना हो जाएगी, आपके शरीर में कोढ़ निकल आएगा। आप अमुक सागर जी को मानता हूं तो ये समझ लेना कि वो उनको भी नहीं मानता है, वो उनको भी नहीं मानता है। क्यों? क्योंकि जो भी वीतरागी संत हैं मात्र एक बात कहते हैं, 3 कम 9 करोड़ मुनिराज पूज्य हैं। कितने पूज्य हैं? 3 कम 9 करोड़ मुनिराज पूज्य हैं। एक मुनिराज को जो पूज्य मान रहा है वो उस मुनिराज की भी बात को नहीं मान रहा, क्योंकि वो मुनिराज स्वयं कह रहे हैं कि 3 कम 9 करोड़ मुनिराज पूज्य हैं। यदि आप ध्यान रख लेना बिल्कुल इस बात को, यदि आपके समक्ष 2 मुनिराज बैठे हैं और आप एक मुनिराज को प्रणाम करके निकल गए, आपका सम्यक दर्शन समाप्त हो गया। आपने उन मुनिराज की भी विनय नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि वो मुनिराज स्वयं कहते हैं कि 3 कम 9 करोड़ मुनिराज पूज्य हैं। इसलिए सब लोग इस बात को बिल्कुल ध्यान से समझ लें, 3 कम 9 करोड़ मुनिराज पूज्य हैं। यदि आपके समक्ष आप किसी एक मुनिराज से जुड़े हुए हो सकते हो, मान सकते हैं, सभी को जुड़ना चाहिए। हम तो कहते हैं सबको जीवन में एक गुरु बनाना चाहिए, होना ही चाहिए, वो मार्गदर्शक है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप दूसरों की अविनय कर दो। यहां पे कहा है कि कुगुरु कुदेव कुशास्त्र की विनय नहीं करनी चाहिए। इसका दूसरा अर्थ हम निषेध पद में लें कि सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु की हमेशा विनय करनी चाहिए। तो इसलिए स्नेह के वशीभूत होकर भी कभी किसी की विनय नहीं करनी चाहिए, स्नेह के वशीभूत होकर, क्योंकि स्नेह किसमें? गुणों में है, ना कि व्यक्ति विशेष में। और अगला यहाँ पे बतलाया कि भय, आशा, स्नेह, लोभाश, लोभ के वशीभूत भी होकर कभी किसी की विनय नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोभ भी किसको होता है? लोभ एक कषाय है, तो हमें कषायों को छोड़ना है। सम्यक दृष्टि कषायों से मुक्त होना चाहता है, तो वो लोभ के वशीभूत होकर भी किसी भी कुदेव, कुशास्त्र और कु आगम की विनय और प्रणाम, विनय और प्रणाम दोनों बातें कही हैं। ना तो उनके सामने झुकता है, प्रणाम करता है, और ना ही किसी प्रकार से उनके लिए अपने हृदय में आदर भाव रखता है। तो ऐसा कभी भी सम्यक दृष्टि जो है नहीं करता। और हमें भी यदि अपने सम्यक दर्शन को मजबूत रखना है तो इस बात को बिल्कुल मजबूती से ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें कभी भी कुदेव, कुशास्त्र और कुगुरुओं की विनय नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात यह भी है कि हम जब सम्यक दर्शन का पहला अंग देखते हैं तो वो क्या है? निशंकित अंग। तो जब निशंकित अंग को देखते हैं तो जिसके अंदर भय होगा उसके अंदर शंका आ सकती है कि अमुक ये बिगाड़ देगा, अमुक कोई बिगाड़, तो उसका निशंकित अंग क्या होगा? धूमिल हो जाएगा। तो निशंकित अंग को भी ध्यान में रखते हुए वो कभी भय नहीं करता, वो उसको धर्म पे कभी शंका नहीं रहती। उसे ये पता है कि यदि धर्म मेरे साथ है तो कोई भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, इस कारण उसके अंदर भय नहीं रहता। जिसके अंदर शंका है कि मैं धर्म कर तो रहा हूं, पता नहीं इसका मुझे फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, पता नहीं मैं इस, तो वो व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता।
लोग कहते हैं महाराज हमारे ये अमुक परेशानी, ये परेशानी है, तो हमने कहा देव शास्त्र गुरु की पूजा करो, आप लोग जो है अपना आहार दान दो, अपने कर्तव्यों का पालन करो, सत्कर्मों का वो करो और निशंकित होकर करो। ये मत सोचो कि मैं आहार दान तो दे रहा हूँ, क्या मालूम मेरे को इसका फल मिलेगा या नहीं, मैं पूजा तो कर रहा हूँ, और शंका यदि आपकी बनी हुई है तो कभी भी आप सफल नहीं हो सकते। सबसे पहले इस भय को समाप्त करो, भय को समाप्त करो कि मेरी जो दरिद्रता है ये दूर होगी या नहीं। निशंकित हो जाओ कि मैं देव शास्त्र गुरु की पूजन कर रहा हूं तो निश्चित रूप से मेरी दरिद्रता दूर होगी, निश्चित रूप से मेरे सभी दुख दूर होंगे। तो ये भय जब तक आपके अंदर बना हुआ है कि ये तो पता नहीं मेरे लिए ये दूर होगा या नहीं होगा, मेरी बीमारी दूर होगी नहीं, तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि आपका निशंकित अंग कमजोर है। और यदि निशंकित कमजोर है तो आपकी श्रद्धा कमजोर है, आपका सम्यक दर्शन कमजोर है। इसी प्रकार से निकांक्षित अंग, यदि निकांक्षित अंग आपका है तो आपके लिए ना तो कभी लोभ हो सकता है और ना कभी आशा हो सकती है। तो यहाँ पे कहा ना भय आशा स्नेह लोभाश्य। आशा और लोभ किस कारण से होता है? जब कांक्षाएं होती हैं आकांक्षा को लेके। तो आप तो अपने कर्तव्य का पालन करो। जब आप अपने कर्तव्य का पालन करो तो निश्चित आप रूप से आपको भय और जितने भी आपके कष्ट आदि हैं वे अपने आप से समाप्त हो जाएंगे और आपके लिए लक्ष्मी की और सभी सुख साधनों की अपने आप से प्राप्ति होगी। तो इसलिए समय आपका हो रहा है, हमें आज के दिन इस बात का प्रण करना चाहिए कि हम निशंकित होकर निकांक्षित रूप से भय आशा स्नेह और लोभ इन सब के कारण से इनसे भी पीड़ित, इनसे भी इफेक्ट ना होके कभी भी कुदेव कुशास्त्र गुरु की पूजा और विनय नहीं करेंगे। सच्चे देव शास्त्र गुरु कहीं भी मिल जाएं, ये नहीं सोचना हमें कि अमुक संघ के हैं, अमुक महाराज के शिष्य हैं, ये अमुक वृत्ति वाले हैं, इनका चारित्र ऐसा, इनकी चर्या ऐसी है। हमें क्या देखना है? एकमात्र चर्या। अरे ये तो प्रभावना में लगे हुए हैं, अरे ये तो साधना में लगे रहते हैं, हमारी तरफ देखते भी नहीं, हमें आशीर्वाद भी नहीं देखते, कुछ भी नहीं देखना। कभी ये मत सोचना कि महाराज ने आशीर्वाद नहीं दिया, महाराज तो ध्यान में बैठे रहे। आप भगवान के चरणों में आते हो, प्रतिदिन आते हो, अर्घ चढ़ाते हो, पूजन करते हो, आज तक भगवान ने आपको हाथ उठा के आशीर्वाद दिया क्या? आज तक भगवान ने आपको मुस्कुरा के देखा क्या? आपने आना बंद कर दिया क्या? ये कभी मत सोचना। आप भगवान के पास आ गए, आपने अपना अर्घ चढ़ा दिया, आपको आशीर्वाद स्वयं ही मिल गया। उसी प्रकार से महाराज ने आपकी तरफ देखा या नहीं, हाथ उठाया या नहीं, चिंता नहीं करना। आपने अपना फल पा लिया, आपने चौका लगाया, महाराज पड़ गए या नहीं, आपको जितने भी ढाई द्वीप में जितने भी मुनियारिका शुल्लक शुल्लिका अलग है, उन सभी के आहार दान का फल मिल गया। इसलिए हम लोग कहते हैं चौका हर किसी को लगाना चाहिए। अपने घर में महाराज के लिए चौका मत लगाओ, अपने लिए शुद्ध भोजन जलाओ। और अभी भादवा चल रहा है, 10 लक्षण आने वाली है। कितने लोग ऐसे हैं जो 10 लक्षण में शुद्ध भोजन का प्रण करते हैं? आपको जितने भी ढाई द्वीप में मुनि यारिका शुल्लक शुल्लिका एल्लक हैं, उन सभी के आहार दान का फल मिलेगा। यदि आप शुद्ध भोजन बनाएंगे, अपने घर पे खड़े होकर पड़गान कर लो, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आके पड़गान करो। यदि आपकी किस्मत में होगा, महाराज चौके से लौट के आपके यहाँ पे आ जाएंगे, और नहीं भी आए तो आपको तो पूरा आहार दान का फल मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए सभी लोग कम से कम 10 लक्षण में 10 दिन सभी लोग शुद्ध भोजन करें और अपने घर के बाहर पड़गान करें। पड़गान करें, जैसे ही महाराज का पड़गान हो जाए 20 मिनट तक, जब तक मुद्रा ना खुल जाए तब तक इंतजारी करो, और उसके बाद एक फोटो रख लो, पूजन करो अपना, और उसके बाद पूजन करके अपना भोजन करो। अगर आपकी भावना बनती है जहाँ पे आहार हो रहा है वहाँ पे अपना सामग्री लेके चले जाओ, आहार दान देके आ जाओ। आपने ऐसा विधि कर ली, आपको जितने भी ढाई द्वीप में मुनि यारिका शावक शुल्लक शुल्लिका एल्लक आदि जितने भी त्यागी होती हैं, सबके आहार दान का फल आपको अवश्य ही मिलेगा। इसलिए चौका कभी महाराज के लिए मत लगाओ, अपने लिए लगाओ। हमेशा शुद्ध भोजन करो, कम से कम 10 दिन 10 लक्षण के तो अवश्य ही आप सभी को शुद्ध भोजन करना चाहिए। आप अपने जीवन में सम्यक दर्शन को धारण करें और धर्म मार्ग पे आगे बढ़ते हुए एक दिन अपना कल्याण कर सकें। इसी भावना से जय बोलिए परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनि राज की। के लिए अमुक वेदना हो जाएगी तो व्यक्ति कहीं भी तैयार हो जाता है कि कैसे भी मेरी वेदना दूर हो, लेकिन सम्यक दृष्टि क्या विचार करता है? ये शरीर की वेदना है, मेरी वेदना नहीं है। इसलिए वो उस वेदना से भी नहीं घबराता। अनरक्षा भय, मेरी रक्षा होगी या नहीं, मैं जंगल से निकलना है, रास्ता खराब है, कहीं ऐसा ना हो चोर लुटेरे मेरे को लूट लें, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे लिए कुछ भी ताड़ित करें, मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। आप देखो जो भी राजा महाराजा होते हैं या सेठ लोग होते हैं, कितने अंगरक्षक साथ में लेके चलते हैं। क्यों? रक्षा का भय है उनके लिए
कि मेरी रक्षा होनी चाहिए। बहुत सारे जो हैं, यहाँ तक के देवी देवता क्या होते हैं, कोई तलवार, कोई कृपान, कोई गदा से शहीद होते हैं, तो उनको क्या सही मायने में कहा जा सकता है? उनके अंदर भी रक्षा का भय है। तो जो स्वयं की रक्षा नहीं कर पा रहा, वो दूसरे की रक्षा क्या करेगा? तो हमारे प्रभु कैसे होते हैं? वीतरागी होते हैं। ना उनके पास कोई अस्त्र होते हैं, ना कोई शस्त्र होते हैं, और ना कोई वस्त्र होते हैं। अस्त्र शस्त्र वस्त्र सभी से वो रहित होते हैं, क्योंकि उनको अनरक्षा भय नहीं है। उन्हें पता है कि मेरा कोई शत्रु ही नहीं है, तो मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा। और अगर बिगाड़ भी सकता है तो किसका बिगाड़ सकता है? शरीर का बिगाड़ सकता है। पार्श्वनाथ भगवान, उनके ऊपर कमठ इतना उपसर्ग करता रहा, लेकिन वो समता भाव में बैठे रहे। कैसे बैठे रहे? यद्यपि उनकी शत्रुता तो नहीं थी। शत्रुता कौन मान रहा था? कमठ मान रहा था। पार्श्वनाथ भगवान उसको शत्रु नहीं मान रहे थे, वो तो सबसे बड़ा उसको उपकारी मान रहे थे कि ये मेरे पुराने कर्मों का जो फल है उसको मैं भोग रहा हूं, और ये उसमें निमित्त बन रहा है, और मेरे कर्मों को झड़ाने में, मेरी तपस्या में सहायक हो रहा है। और यदि वो ऐसा ना सोचें, समता भाव ना लाएं, तो नए कर्मों का बंध कर लें और उन्हें मोक्ष नहीं हो सकता। लेकिन उस समता भाव को धारण करके, स्वयं को निज आत्म स्वरूप में स्थित करके उन्होंने क्या किया? समता भाव को धारण किया और मोक्ष को प्राप्त कर लिया। तो अनरक्षा का भय नहीं होता। फिर अगुप्ती भय। अगुप्ती भय, अगुप्ती भय का अर्थ क्या होता है? आपके पास कोई चीज है, आपने छुपा के रखी है, कीमती वस्तु है, हीरा जवाहरात, कोई भी सोने आदि चांदी को आप क्या करते हो? छुपा के रखते हो, कहीं किसी को मेरे गोपनीय स्थान का पता ना लग जाए। अगुप्ती भय, गुप्ती यानी छुपाना, गुप्त रखना उसको, और अगुप्ती भय यानी ओपन हो जाना। अच्छा, इसका माल यहाँ पे छिपा हुआ है, तो व्यक्ति को भय रहता है कि मैंने वहाँ छुपा के तो रखा है, लेकिन कहीं किसी को पता ना लग जाए, कहीं वो चुरा के ना ले जाए, कहीं मैं ऐसा ना हो कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ और वहाँ से गायब भी हो जाए सामान। दूसरा अर्थ क्या हुआ इसका? स्वयं के छिपने का स्थान। किसी व्यक्ति को भय है कि मुझे जो है लूट लिया जाएगा या मुझे मार दिया जाएगा, तो वो छुप के बैठा है। अब वो छुप के बैठा हुआ है तो उसके अंदर अगुप्ती भय है कि कहीं ये छुपने का स्थान प्रकट ना हो जाए। छुपने का स्थान प्रकट हो गया तो शत्रु जो आ जाएगा, मेरे ऊपर आक्रमण कर देगा। लेकिन सम्यक दृष्टि जब निज आत्मा में लीन होता है तो वही सोचता है कि मुझे छुपने की आवश्यकता ही क्या है, मेरा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, तो मुझे क्या आवश्यकता पड़ेगी छिपने की। और रही बात धन वैभव को छुपाने की, ये धन वैभव मेरा है ही नहीं, तो मैं इसको छुपा के क्या करूँगा? ये तो जब तक मेरा पुण्य कर्म है तो मेरे पास से जा नहीं सकता, और जिस दिन मेरा पाप कर्म का उदय आएगा तो मेरे पास टिक नहीं सकता। तो इसलिए उसको छुपाने की ही आवश्यकता नहीं रहती। और जब छुपाने की ही आवश्यकता नहीं है तो अगुप्ती भय कैसे होगा? तो उसके लिए अगुप्ती भय भी नहीं होता। फिर अंतिम है अकस्मात भय। अकस्मात भय यानी कहीं ऐसा ना हो कि अचानक कुछ हो जाए, बिजली गिर जाए, कहीं तूफान आ जाए, कहीं भूकंप आ जाए और मेरा सर्वस्व ही समाप्त हो जाए। तो सम्यक दृष्टि ये विचार करता है कि अकस्मात भय कैसा भय है। उसके लिए कोई भय इसलिए भी नहीं होता कि वो ये सोचता है कि अब मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है, मैं तो निज आत्मा हूँ और मेरी आत्मा का कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, वो तो शाश्वत है। अब तूफान आ जाए, बिजली गिर जाए, कुछ भी हो जाए, अकस्मात भय से वो रहित होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सातों प्रकार के भय से क्या होता है? सम्यक दृष्टि रहित होता है। उसे किसी भी प्रकार का कोई भी भय नहीं होता। ना तो उसको किसी देवादि का भय होता है कि कोई देवता आके व्यंतर मेरे ऊपर उपसर्ग कर देंगे, और ना ही उसको किसी ग्रह का उपसर्ग होता है, ग्रह का भय होता है। जैसे लोगों को भय रहता है ना, राहु मेरा कुछ बिगाड़ लेगा, शनि बिगाड़ देगा। तो शनि ग्रह किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, ध्यान रख लेना। शनि ग्रह किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर कुछ बिगाड़ सकता है तो कौन बिगाड़ सकता है? आपके स्वयं के कर्म बिगाड़ सकते हैं। यदि आपने खराब कर्म किए थे तो वो ग्रह आपके ऊपर प्रभाव डाल सकता है, और यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो कोई भी ग्रह आपके ऊपर कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैनेतर ग्रंथों में एक कथा आती है शनि ग्रह के विषय में। उसमें क्या बतलाते हैं कि एक बार शनि ग्रह की और लक्ष्मी की क्या हो गई? लड़ाई होगी आपस में। शनि ग्रह की और लक्ष्मी की आपस में लड़ाई होगी। शनि ग्रह बोलता है कि मैं लोगों में ज़्यादा लोकप्रिय हूँ, लोग मुझे ज़्यादा प्रिय समझते हैं। लक्ष्मी कहती है क्या बात कर रहे हो, आपको थोड़ी प्रिय समझते हैं, लक्ष्मी को प्रिय समझते हैं।
आप लोग किसको प्रिय समझते हैं? लक्ष्मी को प्रिय कर सकते हैं या शनि ग्रह को? क्यों भैया? लक्ष्मी को। तेज कुमार जी लक्ष्मी को समझते हैं, आप सभी लोग लक्ष्मी को समझते हैं, शनि ग्रह को कोई प्रिय नहीं समझता। लेकिन शनि ग्रह तो अड़े थे, नहीं लोग मेरे को ज्यादा प्रिय समझते हैं। अब लक्ष्मी अड़की नहीं, आपको पता ही नहीं है, आप देखे तो जाके देख लो, लक्ष्मी को ज्यादा प्रिय समझते हैं। तो वो पहुंचे एक जगह, बोले हमारा जो है झगड़ा है, इसका निदान होना चाहिए। लोग कहते हैं कि शनि ग्रह को ज्यादा अच्छा समझते हैं, कोई कहता है लक्ष्मी को ज्यादा अच्छा करते हैं, लक्ष्मी कह रही है। तो उन्होंने कहा अच्छा आप दोनों एक साथ खड़े हो जाओ, अब आप यहाँ से चल के वो लास्ट तक जाओ। चले गए वहाँ पे दोनों एक साथ। अब उनका वहाँ से लेके यहाँ तक आ जाओ, तो वो भी वापस भी आ गए। तो बोले अब आप निर्णय सुनना चाहते हो तो सुनो, शनि ग्रह जो है वो जाता हुआ लोगों को अच्छा लगता है, और लक्ष्मी जो है आती हुई अच्छी लगती है। अब बताओ दोनों अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते? तो इसलिए ये हमारी मान्यता है कि शनि ग्रह हमारा कुछ बिगाड़ सकता है। वास्तविकता तो ये आपके कर्म हैं। जब आपका पुण्य कर्म का उदय आएगा तो क्या होगा? शनि ग्रह जाएगा और वो जाता हुआ भी आपको प्रिय लगेगा, और जब आपका पाप कर्म का उदय आएगा तो वो आएगा तो आता हुआ आपको खराब लगेगा। लेकिन शनि ग्रह अपने आप में अच्छा या खराब नहीं है, आपके कर्म अच्छे और खराब हैं। साबित हो गया ना इस बात से कि आपके कर्म अच्छे या खराब हैं। और फिर दूसरी बात यह है कि जिसके पास कुछ हो ही ना हो। एक बार एक व्यक्ति आए, बोले महाराज बहुत पीड़ित हूँ, बहुत परेशान हूँ, शनि ग्रह ने मेरे ऊपर बहुत प्रकोप डाला हुआ है। अच्छा, तो जैनेतर व्यक्ति था, कोई तापसी बैठा था। बोले एक काम करो, तुम्हें ये यज्ञ करना है और इसमें 50 लाख रुपए का खर्चा होगा। अरे क्या बात कर रहे, 50 लाख होते हैं मेरे पास, मैं आपके पास आता क्या? आप तो कोई छोटा तरीका बताओ। ठीक है 1 लाख का खर्चा कर देना। अरे 1 लाख कहाँ मेरे पास, ठीक है 10,000 में निपटा देंगे। 10,000 भी नहीं है मेरे पास। तो ठीक है तुम्हें छोटी विधि से कर देंगे, तुम तो 1,000 रुपये दे दो। मेरे पास तो 1,000 भी नहीं है, 100 रुपये ही दे दे, 10 रुपये ही दे दे, 5 रुपये ही दे दे। बोले मेरे पास तो 5 रुपया भी नहीं है। चलो 1 रुपया ही दे दे। बोले मेरे पास तो 1 रुपया नहीं है। बोले जब तेरे पास 1 रुपया भी नहीं है तो फिर शनि भी तेरा क्या बिगाड़ लेगा? जब तेरे पास है ही कुछ नहीं तो शनि तेरा बिगाड़ क्या लेगा? काहे को यहाँ पे टाइम खराब कर रहा है, चल आगे। तो इसलिए शनि ग्रह भी उसका बिगाड़ सकता है जिसके पास कुछ हो। अब दिगंबर मुनिराज हैं, उनका शनि ग्रह कुछ बिगाड़ सकता है क्या? नहीं बिगाड़ सकता, उनके पास है ही कुछ नहीं वो। और अगर कुछ है भी तो वो शरीर में ही ममत्व भाव नहीं रख रहे, तो शनि ग्रह उसका क्या बिगाड़ लेगा? तो इसलिए कभी भी भय से भी जो है क्या नहीं करना चाहिए? कुदेवों को प्रणाम नहीं करना चाहिए। क्यों? उससे आपके कर्म बिगड़ जाएंगे, और कर्म बिगड़ के तो आपका बिगड़ गया। और यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो आपका कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए कभी भी अपन को भय से, कभी भी कुदेव आगम और लिंगी नाम, इनके लिए कुदेव कुशास्त्र और कुगुरुओं के लिए प्रणाम और उनकी विनय आदि नहीं करना चाहिए। और इसी प्रकार से आगे क्या कहते हैं? आशा के द्वारा, आशा से भी किसी के लिए जो है प्रणाम विनय नहीं करना चाहिए। अब आशा किसको हो सकती है? जिसके लिए किसी चीज की चाह है वो आशा कर सकता है। कौन आशा कर सकता है? जिसके लिए किसी चीज की चाह है वो आशा कर सकता है कि मेरे लिए अमुक वस्तु प्राप्त हो जाए, अमुक वस्तु प्राप्त हो जाए, मेरी शादी हो जाए, मेरे लिए जो है धन संपत्ति मिल जाए, हमारे यहाँ संतान की उत्पत्ति हो जाए। अब उसको आशा है कि ये देव मेरे लिए कुछ दे सकते हैं, ये गुरु हमारे लिए ऐसा कुछ कर सकते हैं। लेकिन सम्यक दृष्टि क्या होता है? सभी आशाओं से मुक्त होता है। वो कर्म सिद्धांत पे विश्वास करता है कि जब तक मेरा अंतराय कर्म का उदय है, लाभांतराय कर्म का उदय है, मेरे लिए कोई भी संपत्ति प्राप्त नहीं हो सकती। जब तक मेरे लिए मेरे जीवन में संतान का सुख नहीं है तब तक मेरे लिए संतान उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो वो अपने कर्म पे विश्वास करता है, पुण्य कर्म पे हमेशा लगा रहता है, किसी प्रकार की आशा उसके जीवन में नहीं होती। तो वो आशा से भी कभी कुदेव कुशास्त्र और कुआगम के लिए प्रणाम नहीं करता। तीसरा क्या? स्नेह, स्नेहवश। ये हमारे कुल देवता हैं। स्नेह, ये हमारे, इनसे हमें, जब से मैंने इनको स्थापित किया मेरे व्यापार में बहुत वृद्धि हो रही है। बहुत लोग लक्ष्मी की फोटो रखते हैं और भी रखते हैं, तो वो क्या है कि हाँ इनसे स्नेह है, इनसे हमें कुछ प्राप्ति हो रही है।
कुछ ना कुछ ये हमारे कुल की परंपरा चली आ रही है, इस कारण उनको स्नेह है। लेकिन सम्यक दृष्टि क्या विचार करता है? ये स्नेह तो संसार का कारण है, संसार में रुलाने वाला है। हमारे वीतरागी देव जो हैं वो स्नेह को भी समाप्त कर देते हैं, तो वो स्नेह भी नहीं रखता किसी से, और इस कारण वो किसी भी देव शास्त्र गुरु से, कुदेव शास्त्र गुरु के प्रति प्रणाम नहीं करता। यदि अपने गुरुओं से स्नेह रखता है तो वो किस कारण से रखता है? उनके गुणों से स्नेह रखता है। किसी भी, ध्यान रख लेना, बिल्कुल सब लोग बिल्कुल ध्यान रख लेना, हम गुरुओं से स्नेह क्यों करते हैं? सभी लोग बिल्कुल ध्यान से सुनना इस बात को। गुरुओं से स्नेह क्यों किया जाता है? उनके गुणों के कारण किया जाता है, व्यक्ति विशेष से कभी स्नेह नहीं किया जाता। यदि कोई व्यक्ति किसी एक गुरु से स्नेह कर रहा है तो वास्तविकता में वो उस गुरु से भी स्नेह नहीं करता। हमारे आचार्य विराग सागर जी महाराज ये बतलाते थे कि अगर कोई कहे कि मैं आचार्य विद्यासागर जी महाराज को मानता हूं तो बहुत अच्छी बात है। कोई कहे मैं आचार्य पुष्पदन सागर जी को मानता हूं, बहुत अच्छी बात है। कोई कहे मैं अमुक आचार्य को मानता हूं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ध्यान रख लेना, अगर कोई ये कहे कि मैं सिर्फ विद्यासागर जी को मानता हूं, मैं सिर्फ पुष्पदन सागर जी को मानता हूं, मैं सिर्फ